ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हरिजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत हुई तो दिन दनादन तेजी देखने को मिल रही थी। ऐसा लगा था भैया आज तो फिर से गजब हो गया। कल 200 पॉइंट्स के आसपास की तेजी थी, आज 131 पॉइंट्स ऊपर हो गया था निफ्टी। लेकिन आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। जी हाँ, मंगलवार को कटती है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो 1:15 के आसपास एकदम से बिकवाली आनी शुरू हुई और दिन के दौरान जितने भी गेंस थे वो सब वाइप आउट हो गए। ऊपरी स्तरों से देखोगे तो 177 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। ओपन हुए थे आप 24,653, हाई लगाया 24,756। लेकिन ये जो लो लगाया है दिन का, ये 24,522 का स्तर, ये जाते जाते लगाया है। क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो 45 पॉइंट्स नीचे दिखेगा आपको। 24,579 की लेवल की क्लोजिंग है निफ्टी की। लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो झटका है 177 अंकों का। निफ्टी बैंक 341 अंक गिरकर 53,661 के लेवल पे हो गया बंद और सेंसेक्स 206 अंकों की गिरावट के साथ 80,157 के लेवल पे हो गया है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 26 गिरने वाले 24 और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो 1,929 शेयर्स चढ़े, उसके मुकाबले 1,117 शेयर्स गिर गए। अच्छा, फिर भी जो चढ़े हैं वो भी अच्छा ही प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे कि टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, पावर ग्रिड, एनटीपीसी 2% से 2.75% के आसपास तेज थे। टाटा स्टील भी लगभग 1.5% ऊपर था। लेकिन लूजर्स में डॉक्टर रेड्डी 2.25% टूट गया। एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% से 2.25% नीचे। एशियन पेंट्स और सिप्ला भी आज नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में एक धाकड़ शेयर पिछले कुछ दिनों में बहुत आउट परफॉर्म कर गया है, जब से वायदा कारोबार का हिस्सा बना तब से, और वो है सम्मान कैपिटल। ये आज 11% ऊपर था। फिर आरबीएनएल का स्टॉक 5% ऊपर। एनएमडीसी और नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक्स भी 4.5% उछल गए और डाबर का स्टॉक आ गया 4% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3% नीचे, इंडस स्टार 3% नीचे। एमएनएम, यूपीएल, एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में आज शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनियां थी वो तो बहुत तेज हुई। रेणुका शुगर उसमें लगभग 13% ऊपर था। ग्रीव्स कॉटन 10.5% ऊपर रहा मिड कैप में। मोस्टिप टेक, अपोलो माइक्रो 9.5% से 10.5% चढ़ गए। अवंती फीड्स और आईटीआई जैसे स्टॉक्स भी 6.5% से 7.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में पैरादीप फॉस्फेट्स 6.5% नीचे। गॉडफ्रे फिलिप्स 5% नीचे चला गया। शारदा एनर्जी, एसबीएफसी फाइनेंस, 5 स्टार और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था शुगर इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करके गई। खबर यहां पर यह थी कि सरकार ने करंट सीजन के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और इसका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हमको आता हुआ नजर आया। अक्रॉस द बोर्ड शुगर इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां चमक गई। तेज सबसे हुआ वो था राजश्री शुगर्स, 20% के अपर सर्किट पे लॉक। रेणुका शुगर करीब 13% ऊपर। द्वारिका शुगर 10.25% ऊपर। धामपुर शुगर 10.25% चढ़ गया। बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, सब स्टॉक्स तेज थे। फिर टायर कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आई, जिसमें एमआरएफ 6% ज्यादा चढ़ा। जेके टायर, C8, अपोलो टायर 4.25% से 6% ऊपर। बाजार बड़ी बेट लगा रहा है जीएसटी काउंसिल की बैठक पे। देखते हैं वहां से क्या आउटकम निकल के आते हैं। अच्छा, वैसे ना आज सरकारी खेमे में भी तेजी थी। रेलवेज में एकदम से तेजी बननी शुरू हुई, जिसमें इरकॉन, आरवीएनएल, बीईएमएल, रेलटेल, जेडब्ल्यूएल, आईआरएफसी 2% से 5.25% उछल गए। फिर खपत से जुड़ी कंपनियां एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी आई, जिसमें डाबर सबसे तेज चला है 4%। टाटा कंज्यूमर, यूबीएल, इमामी, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर 2.25% से 3.25% ऊपर है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में सबसे तेज चला है अनंत राज, गिरते बाजार में 3.5% ऊपर। फिर फिनिक्स लिमिटेड 3% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स में भी तेजी आई। मेटल्स का भी दिन ठीक था, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम और एनएमडीसी, ये दोनों स्टॉक्स बहुत तेज चले। फिर हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी और टाटा स्टील भी चल गए। और जैसे मैंने कहा, सरकारी कंपनी आज बहुत एक्टिव थी, जिसमें ऑयल एंड गैस प्ले देखोगे तो आईजीएल, गेल, जीएसपीएल, एमजीएल 1% से 3% ऊपर थे। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज निश्चित रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक कर रहा था। दिन के दौरान थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अल्टीमेटली 1% ऊपर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। एनर्जी में रिलायंस पावर ऊपर चढ़ा गया 5%। फिर टॉरेंट पावर, सीजी पावर तो खैर आउट परफॉर्म ही कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। और आईजीएल, थर्मेक्स, पावर ग्रिड, इन कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आई। पावर स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे आज। सरकारी बैंक्स भी दिन के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आईओबी, पीएसबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और कैनरा बैंक सब हरे निशान की क्लोजिंग देते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, आज वीकली एक्सपायरी के चलते भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हायर स्तरों पर।
और हुआ ये कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से दनादन दौड़ना शुरू कर दिया था। अच्छा हुआ ये था कि ये जो एससीओ समिट जो चाइना में, वो वहाँ से जो विजुअल्स नहीं निकल के आ रहे थे, जो पिक्स आ रही थी, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के जो विजुअल्स आ रहे थे, पिक्चर्स आपने भी देखी होंगी, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखी। और उसके बाद फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे, ट्रूथ सोशल पर जाके पोस्ट करना शुरू कर दिया। रात को उनसे रहा कहाँ जा रहा था, थोड़ा हड़कंप में आ गए, बौखला गए, तो उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। और लिखा भी क्या क्या कि अगर भारत के साथ व्यापार करते हैं तो ये एक तरफा आपदा होगी। जी हाँ, आपदा शब्द का इस्तेमाल किया गया भारत के लिए। भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस आपको क्या लगते हैं आसानी से अब वो बनाएंगे? ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये ट्रेड डील हम मई से सुन रहे थे कि होने वाली है यूएस के साथ, हुई तो है नहीं है। अब हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की, तो ऑल्टरनेटिव में आ गया चाइना, फिर रशिया और ये एससीओ समिट। अब ये सब कुछ इन 3 महाशक्तियों को एक साथ देके डोनाल्ड ट्रंप चुपका रहने वाले थे, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि भारत तो हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगाता है और हम तो कम लगाते हैं, हमारी कंपनियां भारत में ज़्यादा बेच नहीं पाती, भारत की ज़्यादातर कंपनियां यूएस में बेच देती हैं। तो ऐसी वाली बातें हैं। और ऊपर से अभी भविष्य का क्या, ये कह रहे हैं कि भारत ने 0 टैरिफ्स की पेशकश की है, लेकिन की है कि नहीं की है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को पता है, हमें तो पता नहीं, ना कोई हमारी सरकारी स्टेटमेंट है। और ये करने में बहुत देर कर चुका है भारत। अगर ये करना था तो पहले कर देता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। तो अब अपनी मन की बात रखने के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, दुनिया सुन भी नहीं रही है अभी, तो वो ट्रुथ सोशल पर जाके बोलना शुरू करते हैं। और ऐसा कुछ आज भी ना भूल जाएंगे। और वैसे भी उनकी मार्केट ना एक छुट्टी के बाद लौट रहे हैं, वो सोमवार की छुट्टी थी, तो आज वहाँ पर कामकाज होगा। और डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में है, अच्छे खासे लाल निशान में। जब तक अभी तक मैं वीडियो बना रहा था तो आधे फीसदी से 1% की गिरावट तो हो चुकी थी। तो देखते हैं कि वहाँ से क्या आउटकम निकल के आता है। देखना होगा यूएस मार्केट्स की ओपनिंग किस तरह की होती है। लेकिन कल हमारे लिए बढ़िया एक ट्रिगर है, वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होने वाली है। 2 दिन तक की बैठक चलेगी। और आपको पता है उससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले जहाँ पर टैक्स स्लैब्स बदलने का कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा जिन कंपनियों में, जैसे कि ऑटोज हो गया, सीमेंट हो गया, या फिर फर्टिलाइजर्स, अगर संभवतः कुछ भी होता है इनपुट टैक्स के ऊपर, कुछ भी उनके जो रॉ मटेरियल्स उनके ऊपर कुछ चेंजेस मिलते हैं, तो उसका एक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा बहुत सारी कंपनियों पे। और जीएसटी काउंसिल से पहले बाजार ने बड़ा दाव लगा दिया है, और ऐसा लग रहा है कि अभी इन्हीं कंपनियों को ही बाजार जो है वो ट्रैक ज्यादा करता हुआ नजर आएगा। तो ढेर सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में कटौती हो सकती है, और वो रडार पर रहेंगे। जैसे जैसे बारीकियां आती चली जाएंगी, सबसे बड़ी तो आप कवरेज पुस्तक पे देखोगे, लेकिन उसका इंपैक्ट तगड़ा पड़ेगा। तो काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा रहेगी, ऐसा लग रहा है। बाजार चाहे हिचकोले खाए, लेकिन मौजूदा स्तरों पे थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। पुल बैक की उम्मीद भी की जा सकती है। निफ्टी पर 24,520, 24,460 के स्तर पर सपोर्ट रहने की पूरी उम्मीद है। और हायर स्तरों पर जब तक आप 24,620, 24,640 के ऊपर जाके टिक जाओ, रिकॉन्कर कर लो इस लेवल को, तब तक तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा तनाव जो बना रहेगा। ऐसा लग रहा है लेवल्स रिकॉन्कर हो जाएंगे। निफ्टी को वैसे 24,650, 24,720 के जोन पे रेजिस्टेंस है हायर स्तर पे। और ये जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर ही बेट लगती हुई नजर आएगी। आज एक छुट्टी के बाद यूएस मार्केट्स की ओपनिंग देखने को मिलेगी, और जैसे मैंने कहा कि वहाँ फ्यूचर्स जो है वो लाल निशान में थे। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड ऑयल ये भी फोकस में है। वैसे तो चांदी एकदम से चली है, हाल फिलहाल में अच्छी खासी तेजी में है, $40.5 प्रति आउंस के पार चांदी ऊपर है। लेकिन हम ब्रेंट क्रूड ऑयल को बहुत ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी इकॉनमी पे असर डालता है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $69 के पार निकला हुआ है, इस हफ्ते लगभग 2.5% ऊपर है। तो ट्रिगर्स तो हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे, ये कॉमोडिटी वाला ट्रिगर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल जाए किसी को पता नहीं है, उनकी बात को भी ट्रैक करना पड़ेगा। और ठीक है, एससीओ समिट, अब इससे तो बहुत अच्छी बातें सामने निकल के आ गई, लेकिन अब हम ना रिफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सरकार ने जो भी अब तय किया है कि फास्ट ट्रैक पे रिफॉर्म प्रक्रिया को लेकर आएंगे, और जीएसटी रिफॉर्म्स में से एक पहली कड़ी है। तो देखते हैं यहाँ पर अब क्या बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होती है, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है क्या वो, या फिर उससे भी बेहतर, तो उसके ऊपर एक बड़ी बेट लग जाएगी मार्केट पे, और वो बाजार की तस्वीर बदल सकती है।